लखनऊ की परंपरा और खान पान। लखनऊ मतलब नवाबों का शहर, जहाँ खूबसूरत इमारत देखने के साथ साथ खाने का जायका आपको लखनऊ की याद दिलाता रहेगा। लखनऊ खाने के शौक रखने वाले के लिए जन्नत से कम नहीं है। अगर आप लखनऊ घूमने आए और यहाँ के कुछ फेमस खाने की चीज़ों को टेस्ट करे बिना अपने इस शहर को अलविदा कह दिया तो शायद आपका नवाबों का शहर का ट्रिप अधूरा है। नवाबों का शहर मांसाहारी खान पान के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही यहाँ पर आपको ऐसा शाकाहारी पकवान मिलेंगे जिनका टेस्ट आप भूल नहीं पाएंगे। अपने अदब, तहजीब, मेहमान नवाजी और सहनशीलता वाला यह शहर अवधी जायके के लिए भी जाना जाता है। शाही पकवान की यह परंपरा कोई नई नहीं है, बल्कि नवाबों के समय से चली आ रही है। अगर आप लखनऊ में खाने की चीज़ें और शहरों की जगहों की बात की जाए तो सूची में बहुत लंबी और दिलचस्प है। टुंडे कबाब। लखनऊ में टुंडे कबाब एक बेहद दिलचस्प डिश है और इसके पीछे बहुत ही अलग कहानी है। इसे उस समय निजात किया गया जब नवाबों को लगने लगा कि उनके दांत कमज़ोर हो चुके हैं और अब वह किसी भी कठोर मांस के टुकड़े को चबा पाने में असमर्थ हैं। तब उन्होंने अपने खास शाही बावर्ची को निर्देश दिया कि वह उनके लिए कोई ऐसी चीज़ बनाए जो मुंह में डालते ही गल जाए। तभी से इस गिलौटी कबाब का निजात हुआ और इसका नाम पड़ा गिलौटी कबाब। शहर के चौक और अमीनाबाद में स्थित लगभग 100 साल पुरानी इस दुकान में जो भी खाने आता है उसका दीवाना हो जाता है। लगभग 100 तरह के मसालों का उपयोग करके बनाया जाने वाला यहाँ का कबाब लोग को खूब पसंद आता है। रुमाली रोटी के साथ तुरंत मुंह में घुलने वाला कबाब को खाना लोग बहुत पसंद करते हैं। की बिरयानी। लखनऊ में खाने की चीज़ें और जगहों में कबाब के बाद सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है यहाँ की लाजीज बिरयानी। लखनवी बिरयानी का नाम आते ही जुबां पे वाहिद बिरयानी, इदरीस की बिरयानी और लल्ला की बिरयानी का नाम आता है। इसकी मुख्य वजह इसके द्वारा निर्मित बिरयानी की खुशबू और स्वाद जो खाने वाले के ज़हन में एक अलग ही स्थान बना लेता है। रहीम की कुलचा निहारी। जैसे कबाब के लिए टुंडे बिरयानी के वाहिद, इदरीस और लल्ला, वैसे ही निहारी के लिए रहीम मशहूर है। यहाँ के चौक के इलाके के अकबरी रोड के निकट स्थित है। शाम के वक्त यहाँ भीड़ टूट सी पड़ती है, इसी से इनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। चाट। लखनऊ चाट के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ के हजरतगंज रॉयल कैफ़े की बास्केट चाट चटपटा और स्पाइसी खाने वाले को खूब पसंद आती है। आलू की टिक्की, मटर, मीठी दही, खट्टी मीठी इमली की चटनी और उसके ऊपर अनार के दाने से सजी ये चाट एक खास तरीके के मसालों का उपयोग करके बनाई जाती है। इससे जो भी खाता है अंगुलियां चाटता रह जाता है। पास की कुल्फ़ी। अमीनाबाद। कुछ लाजीज और स्वादिष्ट खाने के बाद अक्सर लोग के मन में कुछ मीठा खाने का होता है। अपनी इस इच्छा को आप यहाँ के अमीनाबाद की प्रकाश कुल्फ़ी खाकर पूरा कर सकते हैं। एक खास तरह की फलूदा कुल्फ़ी क्रीम और दूध, ड्राई फ्रूट, कॉर्नफ्लावर और केसर से बनाई गई यह कुल्फ़ी लोगों को बहुत पसंद आती है। अगर आप कभी लखनऊ आएँ तो अमीनाबाद और गोमती नगर के ब्रांच में जाकर प्रकाश की कुल्फ़ी का आनंद ले सकते हैं। शर्मा जी का चाय। लालबाग। चाय के शौकीन के लिए लखनऊ के शर्मा जी की चाय काफ़ी फेमस है। शहर में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे शर्मा जी की चाय के बारे में पता ना हो। सुबह से ही यहाँ चाय के साथ समोसा और बन मक्खन खाने वाले की लाइन लगी होती है। ऐसा कहा जाता है यहाँ एक बार जो चाय पी लेता है वह यह स्वाद कभी भूल नहीं सकता। मक्खन मलाई। लखनऊ की मक्खन मलाई मिठाई के बारे में कहा जाता है कि इसके बिना सर्दियाँ अधूरी है। इसका सर्दियों से कनेक्शन के पीछे की वजह इसके मक्खन को ओस में रखकर घंटों फेंटना ताकि नमी पाकर झाग फूलने लगे। केवड़ा, चीनी और इलायची के मिश्रण से तैयार इस मिठाई को खूब पसंद किया जाता है। आप लखनऊ के चौक में जाकर इस मिठाई का आनंद ले सकते हैं। शुक्ला चाट हाउस। हजरतगंज। शुक्ला चाट हाउस लखनऊ में सन 1978 से है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह एक बहुत ही पुरानी चाट की दुकान है और यहाँ के पानी के बतासे, गोलगप्पे, आलू टिक्की, मटर टिक्की, दही वाले बतासे बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। यह दुकान लखनऊ शहर के मध्य हजरतगंज में स्थित है। वाजपेयी कचौड़ी भंडार। हजरतगंज। यहाँ आपको गर्मा गर्म कचौड़ी जो कि लखनऊ में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सन 1975 में इस दुकान की शुरुआत हुई थी। यहाँ की कचौड़ी और सब्जी बहुत ही चटकदार और स्वादिष्ट होती है। इस दुकान में हमेशा आपको भीड़ लगी मिलेगी। हम
आश्रित स्वीट या दुकान सन 1805 से लखनऊ में है। यहाँ की मिठाई बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। मीठे के शौकीन लोगों के लिए राम आश्रय एक अल्टीमेट जगह है। वैसे तो इनकी सभी मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट होती हैं, लेकिन इनकी मलाई गिलोरी बहुत ही प्रसिद्ध है। वैसे तो लखनऊ में खाने पीने की बहुत जगह है जो काफ़ी प्रसिद्ध भी है। कुछ होटल और रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छे हैं जो बहुत ही अच्छा खाना देते हैं। दस्तरखान, सरदार जी की छोले भटूरे, चटोरी गोली 1090 चौराहा, मोती महल रेस्टोरेंट, पंडित राजा की मशहूर ठंडाई, शेखावत रेस्टोरेंट। लखनऊ आप देश के किसी भी क्षेत्र से पहुंच सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि लखनऊ कैसे पहुंचे। लखनऊ का सबसे करीबी हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो लखनऊ के अमौसी में स्थित है। यह हवाई अड्डा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से जुड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर देश के विभिन्न शहरों से वायु मार्ग द्वारा पहुँचा जा सकता है। रेल मार्ग लखनऊ में 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम लखनऊ सिटी, लखनऊ जंक्शन और लखनऊ चारबाग है। इन तीनों रेलवे स्टेशनों में से लखनऊ चारबाग सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन है। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के लिए जम्मू तावी, हावड़ा, ऋषिकेश, अमृतसर, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, पटना, चंडीगढ़, भोपाल, इंदौर, बरेली, कोटा, जोधपुर, मुंबई एवं प्रदेश के विभिन्न छोटे बड़े शहरों से ट्रेन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मार्ग लखनऊ पहुंचने में आपको देश के किसी भी शहर या गांव से कोई तकलीफ नहीं होगी, खासकर सड़क मार्ग को लेकर, क्योंकि लखनऊ जाने के लिए आपको देश के विभिन्न शहरों से हाईवे मिलेगा। इसी के साथ लखनऊ पहुंचने के लिए बस सेवाएं भी उपलब्ध है। यह सड़क का जाल सा है और सड़कों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। राष्ट्रीय मार्ग 24, 25 और 28 लखनऊ से होकर जाते हैं।